देश विदेश से हर जगह से लोग आते हैं कि हर चीज आपको स्टूडेंट्स ने, पार्टिसिपेंट्स ने, यानी कि आप और मेरे जैसे लोग जो भी वर्कशॉप्स में आते हैं, वॉलंटियरिंग करते हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं, यहाँ पे हमारे एम्प्लॉइज, हम यहाँ पे बैठ करके मॉर्निंग मीटिंग्स, ये 2016 में एक वर्कशॉप में ही बनाया था। अगेन, मिट्टी के मकान आपको कभी भी बारिश में, फ्लड में नहीं बहते हैं, कुछ भी नहीं होता है उनको। आप सारी चीजें फिर हम अपने नेचुरल बिल्डिंग कोर्स में सिखाते हैं कि आप जिस भी डिजास्टर प्रोन एरिया में रहते हैं, आपको वहां पे डिजाइनिंग कैसे करनी चाहिए। और तो वो 3 डेज का होता है। फिर हमारा आपका 2 वीक्स का कोर्स भी होता है, 3 वीक्स का कोर्स भी होता है। इसको कहते हैं पॉली हाउस। अरे वाह, कोई पिलर नहीं है, ये पूरा का पूरा लोड बेयरिंग है। मैं आपको अभी ऊपर लेकर के जाती हूँ। इसमें आपको कोई सरिया, लोहा, सीमेंट कुछ भी नहीं यूज हुआ है। इसे हम कहते हैं दरबार। ये एक्चुअली 5 लेवल पे बना है। इस जगह को हम बोलते हैं चिड़ियाघर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर किसान की चैनल पर। और आज खबर किसान की चैनल आप पहुंचा है आपको ऐसी कहानी दिखाने जहां पर बने हैं मिट्टी के घर। आज मैं पहुंचा हूं नैनीताल के एक गांव में और मेरे पीछे आप देखेंगे बहुत हसीन पहाड़ हैं, बहुत सुंदर दृश्य है और इसके पीछे एक स्टे है जिसको गीली मिट्टी कहते हैं। एक फाउंडेशन है जो लोगों को जागरूक करता है इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट को लेकर, एग्रो टूरिज्म को लेकर, मड हाउसेस को लेकर। तो आज पूरी कहानी आपको दिखाने वाला हूँ, अंत तक जरूर बने रहें। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो मिट्टी का घर बनाना चाहते हैं, इस प्रकृति, इस पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मैं अब आगे की बातचीत करूंगा शगुन जी से, जो गीली मिट्टी फाउंडेशन चलाती हैं, लोगों को जागरूक करती हैं मिट्टी के घर बनाने के लिए और ऐसी वर्कशॉप चलाती हैं पूरे देश भर में, विश्व भर में लोग उनसे जुड़े हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, हमें जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। शगुन जी नमस्कार, आज हम यहाँ पहुंचे हैं गीली मिट्टी। तो बताइए अपनी इस जगह के बारे में, आज हम कहाँ पहुंचे हैं इसके बारे में और आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ दिखाने वाली हैं। आपको एक छोटा सा राउंड कराती हूँ मैं गीली मिट्टी का। ये आपको नैनीताल जिले में है, बट नैनीताल शहर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पे है। नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, जो अंडर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे लोग आपको बर्ड वॉचिंग के लिए आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे हमने आपको ये गीली मिट्टी का कैंपस, जिसको हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बोलते हैं, ये बनाया हुआ है, जहाँ पे देश विदेश से हर जगह से लोग आते हैं पर्यावरण के बारे में सीखने के लिए, नेचुरल बिल्डिंग के बारे में सीखने के लिए, पर्माकल्चर के बारे में सीखने के लिए, और कैसे वो अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं ताकि एक हेल्दी एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ जी सके। तो इस जगह को मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ और फिर उसके बारे में और बात करूंगी। राइट, यहाँ पे हर चीज जो बना है मैं आपको पहले बता देती हूँ। ये सारी चीजें आपको किसी सो कॉल्ड, जो स्किल्ड पीपल कहते हैं, उन्होंने नहीं बनाया है। यहाँ की हर चीज आपको स्टूडेंट्स ने, पार्टिसिपेंट्स ने, यानी कि आप और मेरे जैसे लोग जो भी वर्कशॉप्स में आते हैं, वॉलंटियरिंग करते हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं, यहाँ पे ये हमने बनाई है। तो हर चीज कस्टम मेड, अपने हाथ से बनाया हुआ, धीरे धीरे बनाया हुआ, सारी चीजें वैसी हैं। राइट, तो इवन ये जो गेट जिससे हम एंट्री कर रहे हैं, तो ये गेट भी यहीं पे बैठ करके लोहा ला करके बनाई गई है। एवरीथिंग इज कस्टमाइज्ड। आइए, फिर हम जैसे ही एंटर करते हैं, ये हमारा एक टीम मीटिंग का स्पॉट है। तो चाहे वॉलंटियर्स, इंटर्न्स एज वेल एज हमारे एम्प्लॉइज, हम यहाँ पे बैठ करके मॉर्निंग मीटिंग्स एंड इवनिंग टीम मीटिंग्स करते हैं। आज की डेट में आप देखोगे इंटरनेट में बहुत फेमस है, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर पूल्स, नेचुरल पॉन्ड्स, केमिकल फ्री वाटर सिस्टम्स। तो ये छोटे भी बना सकते हैं आप, यानी कि एक छोटे से बैकयार्ड में, और या आप इसको बहुत बड़े स्केल में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी आपको खेतों में बनाते हैं, जो हम पर्माकल्चर में सिखाते हैं। ये सारी चीजें भी कर सकते हैं, शहर के लेवल पे भी कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये एस्थेटिकली एंड एनवायरमेंटली आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सवेरे यहाँ पे बैठेंगे, आपको यहाँ चिड़िया भी दिखेंगी नहाते हुए, आपको ड्रैगन फ्लाइज दिख रहे हैं। आप जैसे ही पॉन्ड बनाएंगे या वाटर सिस्टम बनाएंगे, आपको ड्रैगन फ्लाइज दिखने लगेंगे जो आपको पहले नहीं दिखते होंगे। आपको टोड्स एंड फ्रॉग्स आने लगेंगे, स्पेशली मानसून सीजन में, और इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु जो आपको दिखते भी नहीं है। पूरा का पूरा वहाँ का इकोलॉजी आपको चेंज कर जाता है अराउंड अ वेल डिजाइंड पॉन्ड। एंड ऑफ कोर्स एस्थेटिक्स, खूबसूरती, रिलैक्सेशन, इन चीजों की तो मैं बात भी नहीं कर रही हूँ अभी। ये पहला स्ट्रक्चर है जो हमने बनाया था, जिसे हम अर्थबैग गोलघर बोलते हैं। ये 2016 में एक वर्कशॉप में ही बनाया था, अगेन एंड वर्कशॉप पार्टिसिपेंट्स ने बनाया हुआ है। अर्थबैग टेक्निक आपको है, जहाँ पे हम आपको पुराने सीमेंट के कट्टों में मिट्टी भर करके, यहीं की जहाँ पे भी आप रह रहे हो,
वहीं की मिट्टी भर करके आप घर बनाते हैं। ये घर आपको बहुत अर्थक्वेक रेसिस्टेंट होते हैं, अच्छा। फ्लैश फ्लड प्रूफ होते हैं। ऑफ कोर्स सारी मिट्टी के घर आपको ऑलरेडी फायर प्रूफ होते हैं, टॉक्सिन फ्री होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं, राइट। आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं ताकि आपको एसी और हीटर की जरूरत ऐसे ना प्रश्न पड़े। लोग अक्सर पूछते हैं हमसे कि जो मड हाउसेज होते हैं वो भूकंप विरोधी होते हैं या फिर उसमें कहीं आग तो नहीं लग जाती, बारिश के समय वो बह तो नहीं जाएंगे, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस लोग हमसे पूछते हैं। सही पूछते हैं, क्योंकि उनको इस बारे में कभी पढ़ाई नहीं गया स्कूल कॉलेज में, तो ये एडुकेशन आएगी कहाँ से, राइट। जी। बट ये सारे मिथ्स हैं, यानी कि आपको मिट्टी के मकान आपको कभी भी बारिश में फ्लड में नहीं बहते हैं, कुछ भी नहीं होता है उनको, आपको बस कंस्ट्रक्ट सही करना है। सिमिलरली अर्थक्वेक रेसिस्टेंस भी आपको मटेरियल से फर्क उतना नहीं पड़ता है जितना डिजाइन से फर्क पड़ता है। तो आपको अर्थक्वेक रेसिस्टेंस अगर करना है, जैसे हम जोन 6 में है, दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ जोन 6, राइट। तो चाहे आपको अर्थक्वेक रेसिस्टेंस देना है या आपको फ्लड रेसिस्टेंस देना है, आपको साइक्लोन प्रूफ घर बनाने, इसके लिए डिजाइन इंपॉर्टेंट है मोर देन द मटेरियल। क्योंकि चाहे आप कंक्रीट का बनाइए चाहे आप मिट्टी का घर बनाइए, दे आर बोथ द सेम, अगर आपका डिजाइन गलत है तो ये सारी चीजें फिर हम अपने नेचुरल बिल्डिंग कोर्स में सिखाते हैं कि आप जिस भी डिजास्टर प्रोन एरिया में रहते हैं आपको वहां पे डिजाइनिंग कैसे करनी चाहिए, और मटेरियल्स तो यही यूज करने चाहिए, और कोई मटेरियल यूज ही नहीं करना चाहिए। और ये कोर्स और वर्कशॉप लगभग कितने दिन का होता है? तो सबसे छोटा कोर्स जो हमारा होता है, जिन लोगों के पास जो टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और छुट्टी नहीं ले पा रहे, तो वो 3 डेज का होता है। फिर हमारा आपका 2 वीक्स का कोर्स भी होता है, 3 वीक्स का कोर्स भी होता है, तो डिपेंडिंग ऑन आप किस फेज ऑफ लाइफ में है। अच्छा। जहाँ पे अभी हम खड़े हैं इसको कहते हैं पॉली हाउस। अरे वाह, पॉली हाउस तो हमने देखा खेती के लिए लोग यूज करते हैं, उसमें प्लास्टिक शीट्स तो होती अभी है। हमने इसका नाम मजाक में पॉली हाउस रखा हुआ है जी। पर ये 2 फ्लोर है। अच्छा। इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है कि ये आपको लोड बेयरिंग है, यानी कि यहाँ पे कोई भी पिलर नहीं है, कोई पिलर नहीं है, ये पूरा का पूरा लोड बेयरिंग है। मैं आपको अभी ऊपर लेकर के जाती हूँ, सफाई आपको नहीं मिलेगी क्योंकि काम चल रहा है, बिल्कुल। तो हमें ऐसे ही देखना पड़ेगा। ये आपको पूरा बना है एडोबी टेक्निक से। एडोबी टेक्निक ना? एडोबी का मतलब आपको मिट्टी के ईंट, अच्छा। सन ड्राइड ब्रिक्स। तो ये सन ड्राइड ब्रिक्स का 2 फ्लोर का लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है। इसमें आपको कोई सरिया, लोहा, जी, सीमेंट कुछ भी नहीं यूज हुआ है ना। अब जैसे आप ये देख रहे हैं, यहाँ का बाथरूम बन रहा है। अच्छा। ये बाथरूम में आपको दिख रहे हैं कि ये क्या है, मिट्टी के मिट्टी ब्रिक्स की हैं, ईंट है। मिट्टी की ईंटें हैं, मिट्टी का मोटर है, इसके ऊपर आपको चूने का प्लास्टर आने वाला है। और जैसे बाथरूम में आप अगर टाइल लगाना चाहते हैं आप टाइल भी लगा सकते हैं। आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहे हैं सारे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स किए हुए जी, अंडरग्राउंड झिर्री काट करके, और ये सारे प्लम्बिंग के लाइंस आपको दिख रहे हैं, राइट। और नीचे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये आपको डोम दिख रहा है। अच्छा। तो जो नीचे का लेवल है, हाँ। जो मैं बता रही थी, ये 2 फ्लोर स्ट्रक्चर है जी। तो जो ग्राउंड फ्लोर है उसके छत पे आपको शैलो डोम बनी हुई है, आपको अगेन एडोबी की एंड टेराकोटा की। अच्छा। तो वो आपको शैलो डोम बना हुआ है, तो आपको ना लकड़ी लगी है छत पे, ना लोहा लगा है छत पे, और ये बहुत ज्यादा आपको एक तो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, पर ये आपको यहाँ जोन 6 अर्थक्वेक के हिसाब से डिजाइन भी है उसको रेसिस्ट करने के लिए। बहुत सुंदर। इवन जो आप सारे, जैसे आप खिड़की दरवाजे देखिए, तो ये खिड़की दरवाजों के ऊपर भी आपको लेंटर नहीं लगा है, कोई लेंटर नहीं लगा है, क्योंकि हमने ईंट से आपको आर्चेस दे दिए हैं, ये एडोबी से आपको आर्चेस दे दिए हैं, तो उसकी कोई नेसेसिटी नहीं है। आप लोगों को लगता है जी बाथरूम कैसे बनेगा, हाँ। है ना, किचन कैसे बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तरीका आना चाहिए, तरीका आना चाहिए, और सही तरीका तरीका। आपको सीखना पड़ेगा या किसी ऐसे इंसान को हायर करना पड़ेगा जिसको आता है। बिल्कुल। तो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं उसे हम कहते हैं दरबार। ये एक्चुअली 5 लेवल पे बना है, सो 5 डिफरेंट लेवल्स, मल्टी स्टोरीड कह लीजिए इसको। अभी हम आपको 3rd लेवल पे हैं। तो 3rd लेवल पे ये हमारा क्लासरूम का फंक्शन करता है, मल्टी स्पेस है। तो आपको दिखेगा ये हमारा जिम भी बना हुआ है, यहाँ पे आपको डांस क्लासेस, मूवमेंट बेस्ड, योगा, स्टूडियो का काम करता है। जितने हमारे इंडोर क्लासेस होते हैं वो होते हैं। गांव के बच्चों का जब हम आपको स्कूल चलाते हैं, विंटर स्कूल स्पेशली, वो भी यहाँ पे होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है आपको पार्ट ऑफ इट, इसके 2 फ्लोर तो आपको बैम्बू के बने हुए हैं, और जो ऊपर के 3 फ्लोर है उसमें आपको फ्रेमिंग की हुई है, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी थी। तो इसमें हमने फ्रेमिंग की हुई है आपको एमएस की, और एमएस के ऊपर आपको दिखेगा ये एक ए फ्रेम छत है। तो ये ए फ्रेम छत पे आपको ये पूरी पटाल की छत है। तो ये सारी आपको पटाल की छत है, यानी कि लोकल स्लेट स्टोन्स।
जो आपको इन पर्लिन्स पे, लकड़ी की पर्लिन्स पे, चीड़ की लकड़ी पे आपको सिर्फ कील से लगी हुई है। तो इसमें पानी वगैरह कुछ ऐसा कुछ आने नहीं का? आता है। और हम आपको एक्सट्रीमली वेट एरिया में है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, आपको बादल फटते हैं, फ्लैश फ्लड्स आते हैं, सब कुछ होता है यहाँ पे। आपको 1300 to 1400 mm रेनफॉल है यहाँ का, इतना हैवी रेनफॉल है। 6 महीने तक आपको इतनी बारिश होती है कि आपको धूप तक नहीं दिखेगा, कई कई दिनों तक बारिश नहीं रुकेगा। तो ऐसी जगह है, और फिर भी आपको ना मिट्टी में दिक्कत आएगी, ना किसी भी आपको छत के प्रकार में दिक्कत आएगी, नहीं आएगी। तो मैं आपको बार बार ये चीजें बोलती रहूंगी कि ये सब आपको अफवाहें हैं, जिसको कहते हैं मिथ है। और ये मिथ, इंटरेस्टिंग चीज आपको बताती हूँ, आप प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे कोई भी लोग कहे कि पर जी मिट्टी के मकान में तो दिक्कत आती है जी, उसमें चोर आ जाते हैं, उसमें चूहे आ जाते हैं, उसमें टर्माइट्स आ जाते हैं, वो पानी में बह जाता है, वो मजबूत नहीं होता है। अगली बार कोई भी आपसे ये बोले, आप प्लीज उनसे वापस सवाल कीजिएगा कि आपको कैसे पता, क्या आपने बनाया है, क्या आपको इसकी जानकारी है, क्या आप ऐसे घरों में रहते हैं जो वेरी हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन से बना है। झोपड़ी की बात नहीं कर रही हूं मैं। और अगर उस इंसान का जवाब हुआ कि नहीं, मैं तो कभी नहीं रहा हूं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो फिर आपका जवाब होना चाहिए, तो फिर आप बोल क्यों रहे हैं? बिल्कुल। जिस चीज की आपको जानकारी नहीं है, उस चीज के बारे में आप अफवाह फैला क्यों रहे हैं? जी। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा शगुन जी, जैसे कि आपने बताया कि अगर लोकल पत्थर है, हाँ। अगर हम जैसे कि हर जगह की, हमारे हर इतने सारे प्रदेश हैं, हर जगह का वातावरण अलग है, क्लाइमेट अलग है, सबकी लोकल रीजन अलग है, तो ये डिपेंड करता है हर जगह के पत्थर के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से आप लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं या कैसा? बिल्कुल। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि कोर्स पे आइए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉपी पेस्ट नहीं चलता, इसमें दिमाग लगाना होता है। जैसे अगर आप गुजरात एरिया में है, वहां पे गुना वॉल्ट रूफ्स बनते हैं, है ना, क्योंकि वहां पे आपको मिट्टी के छोटे छोटे आपको ट्यूबुलर वॉल्ट्स बनते हैं, और फिर उसकी पूरी छत बनती है। अगर आप बैंगलोर टाइप के एरिया में है, तो आपको दिखेगा मैंगलोर टाइल्स की छत बनती है ना, खपरेल होती है अगर आप बिहार बंगाल की साइड में जाएंगे। प्लस आपको चावल के भूसे की, या जिसको हम पराली बोलते हैं, पराली का आपको दिखेगा चाला रूफ स्टाइल। तो हर रीजन में आपको कोई ना कोई मटेरियल अवेलेबल होता है जो वहां सदियों से चला आ रहा है और सक्सेसफुल रहा है। तो हम आपको सिखाते हैं कि आप जहां पे भी रहते हैं, वहां के मटेरियल के साथ सेम प्रिंसिपल्स, डिजाइन, स्ट्रैटेजी एंड साइंस को यूज करके आप कैसे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो आपको यहां से मटेरियल उठा करके वहां ले जाने की जरूरत नहीं है, ना मिट्टी, ना पत्थर, ना कुछ भी। जो वहां पे अवेलेबल है, आप उसी मिट्टी से बनाएंगे और आप उसी मटेरियल से बनाएंगे, पर साइंस सेम रहेगा। साइंस बिल्कुल कभी नहीं बदलता है जी। इस जगह को हम बोलते हैं चिड़ियाघर। अच्छा। कि हम सारे जो इतनी सारी प्रजातियां हैं और जो देश विदेश से लोग आते हैं, वो चिड़ियाघर के जानवरों के ही बराबर है, राइट? तो ये हमारा मल्टी फंक्शनल स्पेस है। सबसे पहले तो ये हमारा डाइनिंग एरिया है। तो जितने भी, जैसे वर्कशॉप में हमारे 40 लोग होते हैं, 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग होते हैं, तो सारे लोग यहीं पे खाना खाते हैं। तो ये हमारा सर्विंग एरिया है, जहाँ पे खाना सर्व होता है। यहाँ पे आपको माउंटेन का फ्रेश स्प्रिंग वाटर जो हम ईवियन एंड ऑल इतना महंगा खरीदते हैं, आपको ये माउंटेन स्प्रिंग वाटर यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे सब कोई खाना पीना खाते हैं। फिर शाम को आपको गाना बजाना, या विंटर्स के वक्त, जैसे अभी हम विंटर्स में है, तो ये बुखारी चला देते हैं हम, वुड फायर्ड बुखारी चलती है। इसी पे आपको खाना गर्म भी होता है, और यहीं पे सब लोग आसपास बैठते हैं, चिल आउट करते हैं। बहुत सुंदर। और ये हमारे डॉर्मेट्री के बिल्कुल बगल में है, डॉर्मेट्री जिसको हम अड्डा कहते हैं क्योंकि अगेन हैंग आउट स्पेस है। तो ये बैम्बू की हमारी डॉर्मेट्री है, जिसमें आपको अबाउट 20 पार्टिसिपेंट्स रहते हैं। सत्ते पे सत्ता की तरह दिखता है, अलग अलग लेवल्स पे। तो हमारे पास 3 डॉर्मेट्रीज है यहाँ पे, एंड ऑफ कोर्स कॉटेजेस है, डिपेंडिंग ऑन कौन कहाँ पे रहना चाहता है। ये दीवारें भी कुछ कह रही है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो पेंट किया गया है, इसकी क्या कहानी है? तो दीवारें तो बहुत कुछ कह रही हैं। तो हर वर्कशॉप में कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं, राइट? तो अगेन जब हम पेंट सिखा रहे थे, नेचुरल क्ले पेंट्स, तो हमने इंस्टेंटली आपको अलग अलग कलर के क्लेस के साथ एंड पिगमेंट्स के साथ हमने डिफरेंट शेड्स बनाए। और ये लोगों ने आपको अगेन वर्कशॉप में ही एक दिन में, इनफैक्ट आधे दिन में, कपल ऑफ आवर्स में सबने मिल करके ये सारी पेंटिंग की। अब आप कलर्स देखिए, विविधता देखिए, और इसमें एक वार्मथ है ना, जो आपको लुभाता है, जो आपको पास बुलाता है, जो मन करता है कि दीवारों को छुए, एक अपनापन है, वो आपको इन मटेरियल्स के साथ मिलता है। बहुत सुंदर। तो ये दिखाने का प्रयास किया हमने गीली मिट्टी का एक छोटा सा व्लॉग, और बाद बाकी बहुत सारी वीडियोस हम आपको लेकर आने वाले हैं खबर किसान की चैनल पर। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।